Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 10 straight lines. So students, आज के वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 10 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है और एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 को भी डिस्कस कर लिया है। We have already discussed exercise 10.1 and 10.2 in our previous video. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So today we will discuss exercise 10.3. And if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. So let's discuss exercise 10.3. So students 10.3 में हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी फॉर्म्स होती हैं? जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11. So let's start. First question is, reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and y-intercept and slope and y-intercept. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये हमें 3 पार्ट गिवन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। इसी टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन में किस में चेंज करना है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और थर्ड क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे चेंज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स, a b c आर रियल नंबर्स, a एंड b नॉट बोथ 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। मीन्स जब आपको एक लाइन का स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट के बारे में पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन को आप कैसे राइट डाउन करोगे? मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप आपको गिवन है और वाई इंटरसेप्ट का डिस्टेंस कितना है वो आपको पता है। मान लीजिए डिस्टेंस है c,0 देन, और ये जो एंगल है दिस स्लोप इज m, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c. सो ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। मीन्स कोई भी लाइन हमें गिवन हो किसी भी फॉर्म में, हम y को एक साइड रखेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ लाइन को रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? a0, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 0,b. देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1. सो ये कौन सी फॉर्म है? हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स? x cos w प्लस y sin w इक्वल्स टू p. p क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और w क्या है? एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. Okay students, so normal slope intercept form is y equal to mx plus c, intercept form is x by a plus y by b equals to 1 and normal form is x cos w plus y sin w equals to p. So first question में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x प्लस 7y इक्वल्स टू 0. तो हमें किस फॉर्म में चेंज करना है इसको? इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है? y को एक साइड रखना है, रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट करना है। तो यहाँ से x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस एक्स में चेंज होगा। उसके बाद 7 को भी रिप्लेस करेंगे, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। सो y इक्वल्स टू -1/7x प्लस c की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो हम 0 पुट कर सकते हैं। सो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ तो स्लोप की वैल्यू कितनी है? m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -1/7. सो m इज -1/7 और c कुछ नहीं था, दैट मीन्स 0 है। सो c की वैल्यू कितनी है? 0.
नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इसे हमें किस फॉर्म में चेंज करना है स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में कौन सी है, x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, मीन्स राइट साइड में आपके पास 1 होना चाहिए। तो कंपेयर करेंगे, राइट साइड में 6 है तो दोनों 6 को हम इस साइड लेके आएंगे, या फिर लेफ्ट और राइट दोनों साइड 6 से डिवाइड करेंगे। देन 4x माइनस 3y यहाँ भी डिवाइडेड बाय 6 होगा और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 6 होगा। 6 बाय 6 1 आएगा, और 4x बाय 6 तो 4 बाय 6 सेपरेट करेंगे और माइनस 3 बाय 6 सेपरेट करेंगे, y इक्वल्स टू 1। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो इक्वेशन इज 2x बाय 3 माइनस y बाय 2 इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है, न्यूमरेटर में 1, और y के साथ भी मल्टीप्लाई में क्या है 1। तो यहाँ पे क्या है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, 2 को हम नीचे लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। सो x डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 प्लस y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए। सो इस माइनस को हम इस 2 के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। सो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, -2 इक्वल्स टू 1। सो इक्वेशन इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1, वेयर a इज 3 बाय 2 एंड b इज -2। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कौन सी फॉर्म थी हमारी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y के साथ यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 1 होना चाहिए, और राइट साइड 1 होनी चाहिए। जो भी हमारे पास राइट साइड में गिवन है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। आफ्टर दैट x के साथ मल्टीप्लाई में और y के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में 1 लेकर आएंगे, वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो इस फॉर्म को हमें इस इक्वेशन को हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, x कोस, इस फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म इज x कोस w प्लस y साइन w इक्वल्स टू p, p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x माइनस √3y प्लस 8 है, दैट इक्वल्स टू 0। 8 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चेंज होगा, x माइनस √3y इक्वल्स टू -8। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 8 को हम पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। सो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस में चेंज होगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा। सो इक्वेशन इज -x प्लस √3y इक्वल्स टू 8। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट क्या है, -1, y का कोफिशिएंट क्या है, √3। अब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर डिवाइड करेंगे लेफ्ट और राइट साइड में, किससे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। -1 स्क्वायर इज 1 प्लस √3 स्क्वायर इज 3 और कंप्लीट का अंडर रूट। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2। सो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8, तो राइट साइड में क्या आएगा हमारे पास 4, और -x/2 अलग से करेंगे, या फिर -1/2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस यहाँ पे √3/2 y इक्वल्स टू 4। अब देखो स्टूडेंट्स किस में चेंज करना है, x कोस w प्लस y साइन w। तो कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, -1/2। तो वैल्यू कितनी है, कोस थीटा इक्वल्स टू -1/2। 1/2 कितनी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, कोस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 इज पाई, या फिर आप डिग्री में राइट डाउन करेंगे तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू कोस की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी स्टूडेंट्स, -1/2 दैट इज 120। सो x कोस 120 प्लस y साइन में √3/2 वैल्यू कहाँ आएगी, 120 पे, क्योंकि 90 + 30 करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो x कोस 120 प्लस y साइन 120 इक्वल्स टू 4। अब कंपेयर करेंगे x कोस w प्लस y साइन w इक्वल्स टू p के साथ, तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 और w की वैल्यू कितनी है 120।
So perpendicular distance of line from origin is 4 and angle between positive x axis and 1 is 120 degree. So angle कितना आ गया हमारा 120 degree. Now question number 4 is find the distance of this point from this line. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन फॉर्मूले का यूज करेंगे. मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. अगर हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट x1 y1 से, तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने d से डिनोट किया है, d इक्वल्स टू a x1 y1 से हमें डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट क्या है x1 y1. तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर x1 पुट करेंगे, y के प्लेस पर y1 पुट करेंगे. सो a x1 प्लस b y1 प्लस c और यहाँ पे क्या लेंगे मॉड. मॉड क्यों लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है स्टूडेंट्स कि इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, एक्स और वाई की टर्म और कांस्टेंट टर्म सारी टर्म्स लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और राइट साइड 0 के इक्वल होनी चाहिए. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 2. सो कंप्लीट टर्म्स को पहले हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल्स टू 0. अब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ. So coefficient of x is a, coefficient of y is b and constant term is c. So coefficient of x that is a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 82. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे किस पॉइंट से, -1 1 से. तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे, y के प्लेस पर 1 पुट करेंगे. कहाँ पे, इस इक्वेशन में. सो 12 इंटू -1 -5 इंटू 1 प्लस 82. सेम फॉर्मूला डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट और ऊपर हम मोड लगाएंगे. वाई, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज नॉन नेगेटिव. दैट इक्वल्स टू 12 इंटू -1 -12 -5 इंटू 1 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25 25 प्लस 144 169. स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13. सो 12 minus 5 minus 12 minus 5 that equals to -17 -17 plus 82 equals to -65. बट यहाँ पे मोड लगा हुआ है, -65 आया हमारा. मोड लगाएंगे तो मोड में वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज होगी. सो -65 इक्वल्स टू +65 में चेंज हो जाएगा. दैट डिवाइडेड बाय 13. 13 5s are 65, so 5 unit is our answer. So distance of given point from this line is 5 unit. Now question number 5 is find the point on x-axis whose distance from this line are 4 units. So इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट्स का है. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे हमें पता है, एक्स एक्सिस पे चाहे हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले, वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0. ओके स्टूडेंट्स. सो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट कौन सा है a,0. इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट्स गिवन है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए हमें फाइंड आउट करना है, सेकंड कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा. सो सेम फॉर्मूला, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल बनाएंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 3 = 12. तो यहाँ पे अगर हम 12 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4x
प्लस 3y इक्वल्स टू 1, 12 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन इज 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 12 को भी इधर शिफ्ट करेंगे। सो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन। मान लीजिए इक्वेशन इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो a, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज 4, that is coefficient of x, coefficient of y, that is b, so b equal to 3 and c constant term is minus 12. so perpendicular distance का formula क्या है? ax1 plus by1 plus c divided c का mod divided by square root of coefficient of x square plus coefficient of y square. so same formula apply करेंगे। distance हमें कितना given है? 4 units, so 4 equals to equation क्या है हमारे पास? 4 into कोऑर्डिनेट कौन से मान लिया हमने? एक्स एक्सिस पे है तो a 0 पॉइंट मान लिया। एक्स के प्लेस पर a पुट करेंगे, y के प्लेस पर 0। सो 4 इंटू a प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5। सो यहाँ से देखते हैं 4a 3 इंटू 0 0, so 4a minus 12 divided by 5. so 4a minus 12 divided by 5 equals to 4. 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा। so 4a minus 12 equals to 5 4s are 20. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे मोड लगा है। मोड मीन्स क्या है? वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। कौन सी? राइट साइड की। सो 4a माइनस 12 को एक बार 20 के इक्वल लेंगे और एक बार माइनस 20 के इक्वल लेंगे। अगर 4a माइनस 12 20 के इक्वल है देन a की वैल्यू कितनी आएगी? 12 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का साइन है प्लस में चेंज होगा। 12 प्लस 20 32, सो 32 बाय 4 करेंगे दैट इक्वल्स टू 8। सो a की वैल्यू कितनी आएगी? 8। अगर 4a माइनस 12 की वैल्यू माइनस 20 लें देन a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 20 प्लस 12 दैट इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस 8 बाय 4 इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 4a इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 12, दिस इम्प्लाइज 4a इक्वल्स टू माइनस 8। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 8 बाय 4, 4 2 ज़ा 8, सो माइनस 2। सो a की दो वैल्यू आए हमारे पास, या तो 8 या फिर माइनस 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट क्या आएंगे? a की वैल्यू अगर 8 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 0। सो कोऑर्डिनेट्स आर 8, 0 और माइनस 2, 0, क्योंकि a की दो वैल्यूज है तो इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स 15x plus 8y minus 34 equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 equal to 0। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट गिवन है स्टूडेंट्स। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। हमें इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जब लाइन पैरेलल है तो उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स दो लाइन कौन सी हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। देन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन इज d इक्वल्स टू c1 माइनस c2। मॉड करेंगे क्योंकि हो सकता है c1 पॉजिटिव है या c1 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। इन दोनों का डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो हम मॉड लेंगे। सो c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। सो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज c1 माइनस c2 मीन्स माइनस 34 माइनस 31 और मॉड लेंगे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर। सो यहाँ से 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64, आफ्टर एडिशन वी गेट 289 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। माइनस 34 माइनस 31 इज माइनस 65 और मोड है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज होगी। सो दैट इक्वल्स टू 65 बाय 17 यूनिट। सो दिस इज आवर आंसर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज 65 by 17 units.
Now question number 7 is find the equation of line parallel to this line and passes through -2, 3। तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 3x - 4y + 2 के पैरेलल हो और -2, 3 से पास करती हो। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक और लाइन है। तो हमें क्या पता है जब लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो इस लाइन का स्लोप है सेम स्लोप उस लाइन का होगा और ये लाइन -2, 3 पॉइंट से पास कर रही है। किसी लाइन की इक्वेशन राइट डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट और दूसरा स्लोप। देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो y1 और x1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पासिंग पॉइंट और m क्या है, स्लोप। सो इक्वेशन क्या बनेगी, y - y1 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू -2। सो y - 3 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस ऑफ -2, माइनस +2। सो m की वैल्यू कितनी होगी, जितना स्लोप इस लाइन का होगा। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करके, वेयर m क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहां से स्लोप निकालेंगे, सेम स्लोप पैरेलल लाइन का होगा और इस फॉर्म में पुट करके, इस इक्वेशन में पुट करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x - 4y + 12 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में क्या करेंगे, हम y को एक साइड रखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। सो y इक्वल्स टू, यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -4y इक्वल्स टू -3x - 12। आफ्टर दैट -4 को भी राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट y इक्वल्स टू 3/4x + 1/2 विच इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx + c वेयर m इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3/4। सो स्लोप की वैल्यू कितनी है, 3/4। We know that slope of parallel line is same, so slope of line parallel to given line is 3/4 and this line passes through, इस पॉइंट से पास कर रही है -2, 3 से और स्लोप कितना है 3/4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। m मीन स्लोप कितना है 3/4, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x1 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 3। सो पुट करेंगे y - 3 इक्वल्स टू 3/4 इंटू एक्स माइनस ऑफ -2, माइनस प्लस। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 को राइट साइड में मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। सो किस में चेंज होगा, 4y - 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस +2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 6। दिस इम्प्लाइज, सारी टर्म्स को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट 3x - 4y + 18 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। Question number 8 is find the equation of line perpendicular to x - 7y + 5 = 0 and having x intercept 3। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और x इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 हो। तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास लाइन है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल। मान लो इस लाइन का स्लोप क्या है m1, इस लाइन का स्लोप क्या है m2, तो दोनों में क्या रिलेशन है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 है, तो m2 कैसे निकालेंगे, m2 इक्वल्स टू -1/m1। ओके स्टूडेंट्स, सो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, उसका -1/m1 मीन्स रेसिप्रोकल का नेगेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा। अब हमें क्या गिवन है, x इंटरसेप्ट गिवन है। सो x इंटरसेप्ट गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है कैसे राइट डाउन करनी है। सो उस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज x - 7y + 5 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से y को एक साइड रखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे, देन वी गेट y इक्वल्स टू 1/7x + 5/7। So slope of this line is of the form y equals to mx + c। तो m क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है 1/7। सो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/7 और c की वैल्यू कितनी है 5/7। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन कैसे निकालेंगे, -1/m।
तो m क्या है यहाँ पे 1/7, तो -1/1/7, तो 7 ऊपर जाएगा और माइनस का साइन है, सो दैट इक्वल्स टू -7। सो स्लोप ऑफ लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है दैट इज -7 एंड x इंटरसेप्ट 3 गिवन है। तो अगर हमें x इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू m इंटू x माइनस टी, वेयर d इज x इंटरसेप्ट। सो y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -7 इंटू x माइनस d कितना है x इंटरसेप्ट दैट इज 3, सो x माइनस 3। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -7x माइनस माइनस प्लस 21, 7 3 ज़ा 21, सारी टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे देन वी गेट 7x प्लस y इक्वल्स टू 21। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन √2x प्लस y इक्वल्स टू 1 एंड y प्लस √3y इक्वल्स टू 1। सो हमें यहाँ दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमें इनके बीच में एंगल निकालना है। सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? tan थीटा। फॉर्मूला इज tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, या फिर यहाँ पे m2 माइनस m1 भी कर सकते हैं। मोड लगाया दैट मीन्स साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला कहाँ से आया स्टूडेंट्स? अगर दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, दोनों लाइन के बीच का एंगल किसके इक्वल होगा? tan थीटा के इक्वल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो लाइन हमें गिवन है, इन दोनों लाइन का स्लोप निकालेंगे। एक का स्लोप मान लीजिए m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वही रिक्वायर्ड एंगल की वैल्यू होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। y को एक साइड रखेंगे, √3x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, देन वी गेट y इक्वल्स टू माइनस √3x प्लस 1। इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस √3y इक्वल्स टू 1। x को राइट साइड में लेकर जाएंगे, देन वी गेट 1, देन वी गेट -1/√3x प्लस 1/√3। तो फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, ये किस फॉर्म में है? y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में है, y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में है, वेयर m इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -√3। सो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 की वैल्यू कितनी है? -√3। नाउ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन को हमने m2 से डिनोट किया, दैट इक्वल्स टू -1/√3। नाउ फॉर्मूला इज एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन इज tan थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सो tan थीटा इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है? -√3 प्लस यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है? m2 की वैल्यू है -1/√3, तो माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। सो प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू -√3, m2 की वैल्यू -1/√3, माइनस माइनस प्लस √3 से √3 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? √3 एलसीएम लेंगे, √3 एलसीएम लेंगे, देन वी गेट -3 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 2/3, और डिवाइड में क्या जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, -√3 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 इंटू -1/√3। सो देखिए स्टूडेंट्स, √3 से √3 कैंसिल आउट, और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लेंगे √3, तो यहाँ क्या आएगा? -3 प्लस 1, और डिवाइड में नीचे क्या हमारे पास? 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से -3 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू -2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, सो 2/1 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या रहा? -1/√3, बट यहाँ पे मोड लगा है, सो दैट इक्वल्स टू 1/√3। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1/√3। tan थीटा, tan की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पे होती है स्टूडेंट्स? 30 डिग्री पे। सो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री। tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू
30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था। 30 डिग्री भी राइट डाउन कर सकते हैं या फिर π/6, दोनों में से कोई भी आंसर आप राइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक लाइन गिवन है, मान लीजिए ये लाइन है हमारे पास 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, और एक और लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। पॉइंट कौन से हैं, h, 3 एंड मान लो ये सेकंड पॉइंट क्या है 4, 1। इन पॉइंट से पास करती हुई दूसरी लाइन है। द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1 इंटरसेक्ट दिस लाइन एट राइट एंगल, मीन्स दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, जब लाइन ने 90 डिग्री पे या फिर राइट एंगल बनता है, दैट मीन्स दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा -1। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, मीन्स m1 is slope of first line, m2 is slope of second line, then m1 into m2 equals to -1. So we will use this result. So हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्लोप ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट स्लोप निकालेंगे, और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको -1 के इक्वल पुट कर देंगे। वहाँ से हम h की इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So let's see solution of this question. Equation of line is 7x minus 9y minus 19 equal to 0. So y को एक साइड रखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट y equals to 7/9x minus 19/9. So this is equation number 1, which is of the form y equals to mx plus c. So m is slope of line. ये किस फॉर्म के है स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो m मीन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 7/9। नाउ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस h। सो 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2, सो -2 बाय 4 माइनस h। सो m1 इज 7/9, m2 is -2/4 minus 7. Since lines are perpendicular, so m1 into m2 equals to -1. वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 7/9 into m2 की वैल्यू -2/4 minus h, that equals to 1. After simplification we get h equals to 22/9. So students, I hope यहाँ से आप इजिली सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे 7 2 जा कितना आएगा -14 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 4 जा 36 माइनस 9h इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से 14 इक्वल्स टू 36 माइनस 9h। तो 36 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 14 माइनस 36 इक्वल्स टू -9h। तो यहाँ से 14 माइनस 36 इक्वल्स टू -22 इक्वल्स टू -9h। सो h की वैल्यू कितनी आई, -22/-9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो h इक्वल्स टू 22/9। सो h की वैल्यू कितनी आई 22/9, यही हमें फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक्सरसाइज 10.3 के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे।